नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल अविशाज़ में। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं माता रानी का श्रृंगार, जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न लुक में किया गया है। तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए मेरी माता माई आदिशक्ति जगदम्बा के, जो कि इतनी सुंदर लग रही हैं। इतना अलग सा लुक इस बार इन्होंने लिया है और शेरा भी कैमरे में बहुत अच्छे से देख रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने माता रानी को स्नान करा दिया है। मैंने माता रानी का मेकअप कर दिया है ताकि वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और माता रानी का रफली दुपट्टा सेट कर दिया है। अभी मुझे नहीं पता मैं इसी तरीके से सेट करने वाली हूँ या अलग तरीके से। तो ये एक नेकलेस है जो मैं माता रानी को पहनाना चाहती हूँ। तो कैमरा मैंने जल्दबाज़ी में रखा क्योंकि ये मेरी बच्ची के बर्थडे के दिन का वीडियो है। तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने जल्दी से कैमरा रखा क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो ये वीडियो भी रह जाता और कन्नू-नन्नू का श्रृंगार वीडियो भी रह ही गया। लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा लुक तो देख ही लेंगे माता रानी का कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो ये मैंने एक पहना दिया है एडी का इनको नेकलेस, यानी कि अमेरिकन डायमंड का नेकलेस है ये। काफ़ी अच्छी शाइनिंग है इनकी, इस नेकलेस की एकदम डायमंड जैसा ही चमकता है ये। और ये है एक चेन जो मैंने माता रानी के गले में डाली हुई है, ये चांदी में है। मैंने कन्नू नन्नू के गले में भी डाली थी, जब भी मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने एक चेन माता रानी के लिए भी बनाई थी। और इससे पिछले वीडियो में जो श्रृंगार वीडियो था इससे पिछला, उसमें मैंने आप सभी को दिखाया भी था जब मैं चेन डालना भूल गई थी। जब मैंने श्रृंगार के बाद में चेन बड़े मुश्किल से इनको पहनाया था, तो मैं आज नहीं भूली, आज मैंने पहले ही पहना दिया क्योंकि भूल जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत सी हो जाती है। और इसके बाद ये है हमारी महामाई का मंगलसूत्र जो मैं पहना रही हूँ। और माता रानी ने ब्लैक बेस पर जो ये सीक्वेंस वर्क है, ये है सी ग्रीन कलर आप कह सकते हैं, या जो भी आपको दिख रहा है वो आप समझ लीजिए। तो वो वर्क है इस पर। और क्रॉप टॉप और लहंगा है और ऐसे वेस्टर्न लुक में दुपट्टा है, जिस तरीके से हम गाउन वगैरह पर भी ले लेते हैं कई बार। तो इसमें मैंने ग्रीन कलर का शेडो दिया है फिरोज़ी रंग के साथ में मिक्स अप करके। और इनका आईज़ भी उसी कलर में है और पिंक कलर का मैंने लिपस्टिक दिया है। और पिंक कलर में ही मैंने बिंदिया दी है माता रानी को। बिंदिया इसलिए लगाई है क्योंकि बिंदिया के बिना मेरी माता माई का माथा बड़ा सूना लगता है, जैसे कि अभी बैंगल्स के बिना हाथ बड़े सूने लग रहे हैं। तो मैंने ये पहना दिया है। अब मैं इस मंगलसूत्र को इस तरीके से सेट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा ना लंबा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, मीडियम साइज़ हो। ज़्यादा हैवी श्रृंगार हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग हल्का ही श्रृंगार करने वाले हैं क्योंकि वेस्टर्न लुक में हल्का ही होता है। एक बार को हम इंडियन लुक में थोड़ा-सा हैवी कर भी सकते हैं, बट वेस्टर्न में हैवी थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो। और माता रानी का थोड़ा-सा हेड पेंट अभी उतर रहा है, सो मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ नहीं है, ठंडी में बहुत टाइम लगता है सूखने में। और मेरी माता रानी इतने बिना श्रृंगार के, बगैर किसी चीज़ के ऐसे बैठी नहीं रह सकती। तो मैं ये थोड़ा-सा और गर्मियाँ आ जाती हैं 1-2 श्रृंगार बाद, तो मैं इनका हेड पेंट भी अच्छे से कर दूँगी क्योंकि पहले मैंने किया था जब ये आए थे, तो जब गर्मी थी, तो अभी एकदम हट हट गया क्योंकि मैं इस पर परमानेंट नहीं कर पाई इसको, तो ये हट गया था। अभी जब सूख पाएगा जब मैं कर दूँगी। और मुझे ध्यान नहीं था कि मैं बार-बार कैमरा के सामने आ रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दबाज़ी में श्रृंगार हुआ। आप सभी को पता है, इससे पहले आपने मेरी बेटी का बर्थडे वीडियो देख ही लिया होगा जो कि पार्ट 1 है। और पार्ट 2 इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा क्योंकि कुछ वीडियोज़ एक दूसरे के फ़ोन्स में हैं जो मुझे कलेक्ट करनी है। उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करना है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले नहा कर के फिर माता रानी के श्रृंगार में जब मैं लगी थी, तो मैंने सोचा कैमरा भी ऑन कर दूँ तो थोड़ा-मोड़ा तो आप लोग देख ही लेंगे कि किस तरीके से मैंने माता रानी को वेस्टर्न लुक दिया। तो पता नहीं मैं क्या ढूँढ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता अभी तो। अ, देखते हैं मैं क्या ढूँढ रही हूँ, क्या नहीं ढूँढ रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा। हाँ, अब मैंने बैंगल्स ढूँढ लिए हैं, मेबी मैं इयररिंग ढूँढ रही थी शायद तो, बट इयररिंग नहीं मिले मुझे जो मुझे चाहिए थे इसके मैचिंग, क्योंकि एक काफ़ी लॉन्ग हो रहे थे, एक मैंने कट कर रखे हैं, वो शॉर्ट में थे, वो मुझे मिल नहीं रहे। तो मैंने बैंगल्स पहना दिए जो कि ज़रकन में है, अगेन मल्टी कलर ज़रकन में है, लाइट मल्टी कलर है, जिसमें लटकन भी है। तो ये मैं लेकर के आई थी लास्ट टाइम, और जो इससे पहले पहने थे वो वाले सेट, क्योंकि माता रानी को 8 बैंगल लगते हैं पहनने के लिए, अष्टभुजाइनी माता को। तो मैं अभी इनको सेट करके ही पहना रही हूँ कि क्योंकि उल्टे-सीधे फ़ोल्डेड हैं, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, कहीं से भी इनको मोड़-तोड़ सकते हैं। तो मैं इनको सेट कर रही हूँ जिसमें थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है, और माता माई बहुत-बहुत सुंदर लग रही थी।
कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनने के पहले भी, कि अगर मैं खाली ड्रेस पे ओनली हेयर्स भी लगा देती ना, तो भी बहुत बहुत ही सुंदर निखर के आता मेरी माता माई का श्रृंगार। तो मैं पहना रही हूँ सारे हाथों में बैंगल्स माता रानी को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक जैसा ही श्रृंगार मैं हमेशा करूँ, या एकदम से बस थोप दूँ हर चीज़, बस एक के ऊपर एक, तराव पर तराव पर तराव पर तराव पर भर दूँ, ओवर कर दूँ इतना। मैं सोचती हूँ कि लिमिटेड में सुंदर श्रृंगार हो, लाइट श्रृंगार हो, ताकि जो हमारा स्वरूप है वो भी दिखे। कई जन को मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगी, कई ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि कोई अपने पे ना ले, जो करता है उसी का ही है। तो कई जन को मैंने देखा है कि स्वरूप की सुंदरता तो ढकी ही जाती है, मतलब इतना ओवर कर देते हैं कि स्वरूप की सुंदरता दिखती ही नहीं है, ओवर करते चले जाते, करते चले जाते, करते चले जाते हैं। एक लिमिटेड श्रृंगार भी अच्छा लगता है, वो तो वही होता है जैसे कि हमने 4 ड्रेसेस की ज्वेलरी एक बार में ही डाल ली हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के ड्रेस के अकॉर्डिंग पहनाना चाहिए, कि किस पे थोड़ा हैवी चाहिए, किस पे थोड़ा लाइट चाहिए। बाकी आगे चल के आपको और अनोखे अनोखे अलग अलग श्रृंगार देखने को मिलेंगे मेरी माता माई के। और इसके बाद मैंने बैंगल्स पहना ली। मैं अगेन आई थिंक ईयरिंग ढूंढ रही थी, क्योंकि जल्दबाजी थी, मैं ज़्यादा ज्वेलरीज फैलाना नहीं चाहती, क्योंकि अभी मैं जो बॉक्स वगैरह मंगाना चाहती हूँ वो नहीं आए हैं। क्योंकि मैंने सोचा एक बार हम बर्थडे से निपट जाते हैं, फिर लेकर के आते हैं। कुछ अलग अलग मैंने सोचे थे, देखे थे, तो मैं उसमें सारी ज्वेलरीज कलेक्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो यहाँ वहाँ ज्वेलरी बस भरी हुई हैं। कुछ तो ख़राब भी हो गई हैं, क्योंकि अच्छे से केयर नहीं हो पा रही ज्वेलरीज की, तो कुछ ख़राब भी हो गई हैं। तो अब मुझे वो मिल गए हैं जो मैंने कट किए हुए थे ईयरिंग। अब मुझे थोड़ा सा कुछ जुगाड़ लगाते हुए माता रानी को पहनाने होंगे, ताकि ज़्यादा लंबे भी ना हो, ज़्यादा छोटे भी ना हो। तो मैं माता रानी को ईयरिंग पहना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक जो टूटे हुए, उसमें मैंने टॉप्स टाइप बना लिया था तोड़ करके, तो वो टॉप्स उस लटकन में लगा करके मैं मुझे कुछ कहते हैं कुछ जुगाड़ से ईयरिंग बनाना था। तो वो मैं माता रानी को पहना रही हूँ, क्योंकि अगर हेयर विग लग गया तो ईयरिंग पहनाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ईयरिंग ही पहनाना है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि इसी सेट के मैचिंग ही मैं सब कुछ पहनाऊँ करूँ माता रानी को, ताकि सब कुछ मैचिंग हो, क्योंकि वेस्टर्न पे वेस्टर्न लुक का नेकलेस ज़्यादा हैवी ना करते, इंडियन नेकलेस ना करते हुए, तो मैं इस तरीके से कुछ लुक देना चाहती हूँ माता रानी को। आगे चल के मैं चाहती हूँ माता रानी मुझे और अलग अलग तरह की सेवा का मौका दे और मैं करूँ। तो यहाँ पर मेरे बाल भी गीले ही हैं, आप सभी देख रहे हैं। मैं तो नहाते ही माता रानी का श्रृंगार करने बैठ गई थी, इनको स्नान करा के। माता रानी ने जो पहना है ये बैकलेस जो टॉप है, बैकलेस है, क्योंकि हम लोग भी जब वेस्टर्न पहनते हैं तो बैकलेस डालते हैं और बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरी माता रानी मम्मा हैं, जिनको मैं माँ मानती हूँ। वैसे तो ये जगत जननी है, माँ है, सभी की माँ है, बट मैं इनको पर्सनली अपना बता रही हूँ कि मैं इनको मम्मा मानती हूँ। और मम्मा है भी भाई मेरी, हमेशा मेरी बात सुनती हैं, समझती हैं। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मैं कुछ क्राउन के जैसा इस तरीके से कुछ लगाऊँ। बाकी पता नहीं भाई कैसा लगता है कैसा नहीं, अभी देखी जाएगी, क्योंकि पहले विग लगानी है मुझे माता रानी को। विग लगाने के बाद देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा झाड़ रही हूँ, क्योंकि कॉम्ब भी नहीं मिला जल्दी में, तो मुझे सब हाथ से ही करना है। आज मैंने विग को वॉश नहीं किया, लास्ट टाइम मैंने वॉश करके पहनाया था माता रानी को विग। अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं वॉश करूँ करूँ, क्योंकि तैयारी इतनी ज़्यादा थी और सब कुछ देखना मुझे था। क्योंकि सब लोग हेल्प करा देते हैं, लेकिन जो करता धरता वो मैं ही समझ लो हूँ। तो यहाँ पर मैं माता रानी की विग सेट करने के लिए पीछे छोटा सा एक क्लचर लगाती हूँ। ये वीक जैसे कि मैं आपको पहले भी किसी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने खुद ही बनाई थी। तो ये वीडियो मेरी खुद की ही बनाई हुई है। तो थोड़े से बाल भी मैं आगे कर दे रही हूँ माता रानी के, क्योंकि बालों के बिना ना थोड़ा सा सूनापन सा लगता है माँ दुर्गा का स्वरूप स्वरूप तो इसके बाद मैं ये क्राउन सेट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये भी एक और नेकलेस है सेम टू सेम ऐसा ही, मैं दो एक साथ लेके आई थी। अब मुझे ये देखना है, क्योंकि इसकी जो
पेटल्स है ना ये काफ़ी फट रही थी, अलग-अलग थी, जॉइंट नहीं थी एक एक दूसरे से, तो लगाते ही फट रही थी। और माता रानी के बाल बहुत फैलते हैं। आईलाइनर अगेन गीला था, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सब कुछ एक साथ सेट करना। ऐसा लगता है कि एक चीज़ सेट करो कहीं दूसरी चीज़ बिगड़ ना जाए। तो इस चीज़ में भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं सोने पे सुहागा करने की जगह कुछ अलग ही खराबी हो जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं किसी भी तरीके से इसको सेट करूँगी, लेकिन करूँगी तो मुझे करना ही है, और मैंने किया भी। तो अब मैं थोड़ा-सा ग्लू की मदद लूँगी इसमें। ग्लू की मदद लेकर के मैं इसको माता रानी के माथे से सटाऊँगी, और ऑल पिन्स की मदद से। तो अभी मैं ढूँढ रही हूँ मे बी कुछ तो, कि मुझे क्या ढूँढना है, क्या लगाना है। पहले मैंने इसको ऑल पिन से सेट किया बट हुआ नहीं, ऑल पिन निकल गई, क्योंकि जो इसके पेटल्स हैं उनमें काफ़ी हाँ, मतलब काफ़ी स्पेस है। इतने में तो वो रुक नहीं पाती, तो नहीं हो पाया। फिर से मैं कुछ सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, किस तरीके से किया जाए। मैं कुछ सेट कर रही हूँ, पता ही नहीं कैसे सेट होगा, बट माता रानी को जैसे करवाना होगा वो करवा ही लेंगी, जैसे-तैसे। तो अभी भी हमारा जो एक और अटेम्प्ट फेल हो गया। और मैं ये टूथपिक से बाल साइड कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से करूँगी तो इनका मेकअप बिगड़ जाएगा। अब देखते हैं मैं इसको किस तरीके से लगाती हूँ। पीछे आप देख रहे हैं बलून पड़े हुए हैं, क्योंकि जब बलून वगैरह फुला रहे थे जभी का है ये, कि मैं माता रानी को तैयार करने बैठ गई थी। क्योंकि मुझे इसको भी सेट करना था, और मुझे माता रानी का मेकअप भी नहीं बिगाड़ना था, क्योंकि मेकअप सूखा नहीं था। फिर से हटाना पड़ा मुझे। देख लीजिए, माता माई भी उतने ही खेल करती हैं जितने लाला करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ है तो माँ खेल नहीं करती। माँ कहती है, चलो हटो, ये हटाओ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, कुछ अलग दो। तो इस तरीके से मेरी मम्मा भी करती थी। तो ऐसा होता है कि माएँ भी थोड़े से नखरे दिखा देती हैं कई बार, जब बच्चे अपने तरीके से माँ को लुक देना चाहते हैं। तो माँओं के भी नखरे होते हैं, जैसे कि एक बच्चा माँ को नखरे दिखाता है, कई बार माँ भी नखरे दिखाती हैं बच्चों को। तो वही हमारी माता रानी मम्मा का हाल है। तो यहाँ पर कुछ तो हुआ तो है, कुछ सेट जैसा। अभी देखते हैं क्या लुक बन के आता है, क्या निकल के आता है लुक। चलो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सेट हो गया है ये। और मैं कुछ इस तरीके से इसको सेट करना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं लगता ये इस तरीके से कुछ सेट होगा, और हुआ भी नहीं था शायद। तो अपने आप ही जैसा इसको होना था अपने आप सेट हुआ, क्योंकि भाई माता रानी को जैसा सेट करना है वैसा ही करेंगी। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ सेट हो गया है, और ये मैंने एक और एसेसरी लगाया है। जो भी जहाँ भी सेट हो रहा है बस अच्छे से सेट हो। मैं बस इस तरीके से करना चाहती हूँ जो अच्छा लगे, मेरी माता माई पर श्रृंगार, मेरी माता रानी मम्मा पर श्रृंगार, मैं वैसा करना चाहती हूँ। और वेस्टर्न लुक देने का मन में था। अब देखो भाई माता रानी किस तरीके से लुक लेती हैं, ये तो इन्हीं की इच्छा। अब मैं नथ पिनाना चाहती हूँ, चेन में डालूँ
तो ये इसमें बॉल चेन लगी है, मुझे जरकन चेन डालनी है और जल्दी जल्दी में जरकन चेन मिल नहीं रही थी। तो मुझे ऐसा लगा ये बॉल चेन पिनाना अजीब सा लगेगा, तो मैंने खाली नथ पिना दिया माता रानी को। और इनकी जरकन चेन पता नहीं कहाँ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप सभी को कहा, बार बार कह रही हूँ कि मेरी माता रानी और कन्नू नानू की ज्वेलरी काफ़ी यहाँ है, क्योंकि स्पेस कम है, ज्वेलरीज वगैरह ज़्यादा हैं। और माता रानी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे। जल्द ही आप सभी को उनसे रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के आंसर अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर ये चेन डालने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि रहने दिया जाए, चेन को रहने ही दूँ, क्योंकि बॉल चेन ऐसे अमेरिकन डायमंड के साथ मैच नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पर्ल का था ये, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था पर्ल चेन। मुझे चाहिए था जो इनका जरकन में था वो, बट वो मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मैंने नथ पिना दिया। अब मुझे एक छोटा सा स्टोन बिंदी लगानी थी इनके माथे के ऊपर, एक और एक लगानी थी इनकी चिन के ऊपर, यानी कि थोड़ी के ऊपर, ताकि मेरी माता रानी का और निखार सा आता, सुंदर सा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद अब ये तो पता नहीं मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। तो मैंने ऐसे लगा कर देखा कि मैं लगाऊँ तो सही लगेगा कि नहीं, बट मुझे नहीं सही लगा कि भाई ऐसा लगेगा तो अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने इसको फिर नहीं लगाया, मैंने खाली जो नथ था उसको लॉक कर दिया। और जो यहाँ वहाँ कुछ फैल रहा था वो मैंने सही किया, टूथपिक से इस नोज रिंग को घुमाया, क्योंकि हाथ लगाते हैं तो मेकअप गीला होता है तो कुछ ना कुछ फैल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माता रानी का लुक कंप्लीट हो गया। अब इस चेन की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, लग नहीं रहा कि इस चेन की मुझे कोई ज़रूरत है, तो इसको हमने रख दिया है एक कोने में। अब मुझे माता रानी के अस्त्र शस्त्र माता रानी के हाथों में थमाने हैं। तो अब हम माता रानी के अस्त्र शस्त्र पकड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को माता रानी की तलवार दी है, और इसके बाद हम माता रानी के हाथों में देने वाले हैं पता नहीं क्या देने वाले हैं। अब हमने दिया शंख माता रानी जी का, और उसके बाद हम देंगे चक्र। इसके बाद हम देने वाले हैं त्रिशूल। इसके बाद हम देने वाले हैं आई थिंक गदा। नो, हमने यहाँ पर दिया पहले खड़ग। अ, और मैं बार बार तालियां बजा रही हूँ बीच में, क्योंकि वहाँ पे भजन चल रहा है हमारे घर में। नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लागे, और आली रे मोहे लागे वृंदावननी को। ये वाला भजन हम दोनों सुन रहे थे, मेरे हस्बैंड और मैं, क्योंकि भाई भी सुनता है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि ये वाला भजन लगाओ, तो मैंने ये भजन लगा लिया। और श्रृंगार माता रानी का हो रहा है, तो देख लो, यहाँ नारायण की भी सेवा हो रही है और माता रानी की भी सेवा हो रही है, एक साथ एक पंथ दो काज हो रहे हैं। तो हमने माता रानी को उनके सारे के सारे अस्त्र शस्त्र, उनका कमल सभी थमा दिया है। मैं एक बार ही रेड चुन्नी सेट करके देखना चाहती थी कि कैसी लगती है, बट वेस्टर्न लुक पे मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा सोचो उतार ही देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा शौक है कि मैं माता रानी को लाल चुनरिया उड़ाऊं, लेकिन नहीं मैच हो रहा। कोई बात नहीं, कलीरे बांधना चाहा वो भी नहीं मैच हो रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न लुक पे कोई कलीरे नहीं बांधता। और मैं तालियां बजाए जा रही हूँ, और मैं श्रृंगार करे जा रही हूँ मस्त मगन होके। मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मैं मस्त मगन ही रहती हूँ अपने घर में।
तो मेरी माता रानी के लिए भी मैं ये भजन गाना चाहूँगी। कितना प्यारा है श्रृंगार के तेरी लियो नजर उतार, कितना प्यारा है ओ हो मैया मेरी किसने सजाई है। तो इस वीडियो को देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी, राधे राधे।